गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4, जो कि आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चंस आज कराने जा रहा हूं और अभी आपके प्रोबेबिलिटी के कम से कम 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी इतनी जल्दी हम खत्म नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके सारे लेक्चर स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो आपको रीजनिंग भी आज मिल जाएगी। टॉप 500 भी आज आपके पास आएगा सेकंड पार्ट, और लाइव तो वैसे भी क्लास हम आ ही रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी तरफ से यही है आपका सिलेक्शन अच्छे से हो, और आपको भी कोशिश यही करनी चाहिए कि सिलेक्शन में भागीदार आप भी बहुत अच्छे से बने। तो आपको भी मेहनत करनी है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक। तो फिर हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा PA इज इक्वल टू 3/8 और PB इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड PA इंटरसेक्शन B। बेटा हम तुमको बता चुके हैं PA इंटरसेक्शन B निकालना है हमको, ठीक है। और हमसे ये भी नहीं कह रहा है कि A और B क्या है, PA यूनियन B गिवन है ये पूछ रहा है और ये गिवन है 1/4, ठीक। PA इज इक्वल टू 3/8, PB इज इक्वल टू 1/3, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4, PA यूनियन B पूछ रहा है। तो हम तुमको फॉर्मूला सिंपल सा बता चुके हैं। PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, बताया हुआ है मैंने। तो भैया PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू 3/8 है, PB की वैल्यू 1/3 है माइनस 1/4। टोटल आप होल एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 जा, ठीक। तो ये आ गया 9 और 3 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 8, 4 से कैंसिल करोगे तो 6, ये आ गया 2, 9 to 11/24। आई होप समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा था PA इज इक्वल टू 3/8, PB इज इक्वल टू 1/3, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B लगा दिया, तो 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसको सॉल्व कर लिया। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है अपने पास। सेकंड कह रहा है एक पासे को 5 बार फेंका जाता है तो 3 बार अंक 2 आने की प्रायिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं यार ये क्वेश्चन क्या होगा, समझते हैं। ठीक है, समझना। कह रहा एक पासे को 5 बार फेंका जाता है, ए डाइस इज रोल्ड आउट 5 टाइम्स, ठीक है। तो 3 बार अंक 2 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर कम आउट 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार। तो यार तुम लोगों को याद है हमने एक केस कराया था कि n में कोई चीज अगर r टाइम्स आती है, n में कोई चीज r टाइम्स आती है तो फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। बाकी अगर आप इसमें और कोई दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब समझते हैं हम, n कितने टाइम से, 5 बार, R कितने टाइम से, 3 बार। सबसे पहले हम लोग P निकालें। P क्या होता है, P होता है जो चीज कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 2 कितनी बार आ सकता है, यानी 2 एक बार आ सकता है, 1/6। Q क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर। अब समझना, फॉर्मूला लगाओ बेटा। तो फॉर्मूला लगाओगे NCR P की पावर R की वैल्यू कितनी है, Q की पावर n माइनस R कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो तो 5C3, 5 × 4 × 3/3 2 जा 6, 5 को तोड़ा 3 बार तो 5 4 3/3 2 जा 6, 1/6 1/6 1/6 × 5 × 5/6 × 6। अब ये क्या हो गया, 3 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये गया 3 टाइम्स, तो कितना आया 5/6 36 216 और 216 गुणे 6 18। अब ये सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा 5/3 888, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझना। कह रहा एक पासे को 5 बार फेंका जाता है, एक हमारे पास डाइस है उसको 5 टाइम हम लोग रोल्ड करते हैं, तो 3 बार अंक 2 आने की प्रायिकता निकालनी है।
देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। इफ वी रोल्ड आउट 2 डाइस साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन हैव द मल्टीपल ऑफ 3 एंड सेकंड हैव द मल्टीपल ऑफ 2, यानी एक पे 3 का गुणज हो और दूसरे पे 2 का गुणज हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यार हमारे पास NE क्या क्या पॉसिबल है, याद रखना पहले में 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए। 3,2 हो सकता है, 3,4 हो सकता है और 3,6 हो सकता है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। और उसके बाद या फिर 6,2 हो सकता है, 6,4 हो सकता है और 6,6 हो सकता है। इसके सिवा कोई भी चांस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 3 और 2 के मल्टीपल हो गए, यानी कि NE कितना आ गया, NE आ गया बेटा 6। NS कितना होता है तो 6 × 6, NS कितना आ गया 6 × 6। जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 6/6 × 6, कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ गया 1/6। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, उसके लाल या बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, ठीक है यार कोई बात नहीं। हमारे पास पत्ता कैसा होना चाहिए, लाल और बादशाह। इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट हमारे पास कितने हो सकते हैं, रेड होते हैं यार 26। अब कहोगे सर जी बादशाह तो 4 होते हैं, बादशाह मैंने जोड़ लिए 4, लेकिन यार इन 26 पत्तों में 2 पेयर ऑफ रेड के बादशाह हो चुके होंगे, तो हमारे पास बचेंगे कितने यार, 2 ही तो बचेंगे। टोटल कितने हो गए 28। अब बात करते हैं NS क्या होगा, 52 पत्ते हैं 52, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 28/52 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर दो बेटा तो कितना आएगा 4 से कर दो 7/4 से करो 4 1 4 4 3 12, यानी 7/13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। हमसे कह रहा ताश के 52 पत्ते से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके लाल बादशाह या लाल होने की प्रायिकता। तो हमारे पास लाल पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, लेकिन ऑलरेडी 2 बादशाह इसमें इंक्लूड होंगे, तो 26 और 2 कितने हो गए 28 हो गए ना। NS कितना हो गया 52 हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 28/52 इज इक्वल टू 7/13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है। PA इज इक्वल टू बेटा गिवन है 3/8 एंड PB इज इक्वल टू गिवन है 1/3। देन फाइंड PA इंटरसेक्शन B। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू, सॉरी PA इंटरसेक्शन B तुमको गिवन है 1/4, तो PA माइनस B हमसे पूछ रहा है क्या होगा। PA माइनस B से पूछा है, तो यार फॉर्मूला हम तुम लोगों को करा चुके हैं कि PA माइनस B होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A से अगर हम A इंटरसेक्शन B जो कॉमन है हटा दे तो A माइनस B आ जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 3/8 और A इंटरसेक्शन B कितना है यहाँ पे 1/4 है, इसको जरा हटा दोगे तो 8 LCM आ गया, ये हो गया 3 - 2 कितना आ गया बेटा 1/8, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। PA इज इक्वल टू 3/8 है, PB इज इक्वल टू 1/3 है, PA इंटरसेक्शन B दे रखा है, PA माइनस B पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू रखी, PA इंटरसेक्शन B की रखी, दोनों को सेपरेट करा के जो आंसर आया वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या ताश की एक गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि एक निकाला गया पत्ता दोबारा गड्डी में नहीं रखा जाता तो दोनों की बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि हमारे पास एक प्लाइंग कार्ड का पैक है, उससे हम 1 by 1 2 कार्ड्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद और जो कार्ड इंसर्ट किया उसको अगेन हम उसमें जो हमारे पास कार्ड ऑफ पैक है उसमें नहीं रखेंगे, तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जो वो 2 हमने कार्ड्स निकाले हैं वो कैसे होंगे बादशाह होंगे। तो यार समझना जरा, हमारे पास जाहिर सी बात है एक एक करके हो रहा है, यानी कि PE1 निकालो मल्टीप्लाई PE2 निकालो। अब बात करते हैं PE1 क्या होगा। हमारे पास पहले 4 बादशाह हैं, 4 हैं, टोटल पत्ते कितने हैं 52 हैं, ये तो आएगी। पहला कार्ड अगर बादशाह होगा, पहला कार्ड अगर किंग होगा तो 4/52 होगा। इसके बाद अब इस कार्ड को मैंने गड्डी में नहीं रखा है, तो वापस बचे कितने 3 किंग और बचे, 3 किंग हो गए, लेकिन यहां पे भी तो कम होगा और यहां पे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब जरा कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करो तो 3 1 जा 3 और कितना हुआ 317, और 4 से कैंसिल करो तो 4 1 जा 4 हो गया, 1/3
13 इंटू 17, 5 और 17 बजा 17 और 5 2 to 1, 1/2 to 1। आई होप आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझना, हमसे कह रहा था हमारे पास पैक ऑफ कार्ड था, उससे 1 by 1 हमने 2 कार्ड इंसर्ट किए, और जो कार्ड इंसर्ट किए उनको अगेन हमने पैक ऑफ कार्ड में नहीं रखा है। ठीक है, तो हमसे जो प्रोबेबिलिटी है वो किंग होंगे ये फाइंड करनी थी। तो भैया PE1 इंटू PE2 किया, PE1 कितना हुआ भाई हमारे पास? पहले तो बादशाह ही होंगे ना, तो पहले मैंने कहा पूरे बादशाह हैं, 4/52 आ गया, 4/52 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं PE2 की। अब हमारे पास उसको मैंने निकाल दिया, बचे कितने? 3 बचे ना, 3/51 हो जाएंगे। तो इन सबको कैंसिल करके जो आंसर आएगा वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि 10 सिक्के उछाले जाते तो 5 के सीड्स आने की प्रायिकता, यानी अब फिर से इसमें कंडीशन लग गई और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाती है। हमसे कह रहा है 10 सिक्के उछाले गए, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने चांसेस के? 10 है, लेकिन हमें जो मिल रहे हैं वो कितने? 5 हैं। ठीक है, अब क्या मिल रहा है? हेड मिल रहा है ना। कह रहा 10 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो P कितना होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो भैया QB कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमको पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? NCR P की पावर R और Q की पावर N-R, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10C5 इंटू 1/2 की पावर 5, 5, 10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से समझना इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है 10 सिक्के उछाले गए तो 5 के सीड्स आने की प्रोबेबिलिटी, हमसे कह रहा है 10 कॉइन टॉस किए गए तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास हेड होंगे। तो भैया N है, चांसेस गिवन है, R हमको 5 गिवन है, P 1/2 गिवन है, Q 1/2 गिवन है। प्रोबेबिलिटी होती है NCR P की पावर R Q की पावर N-R। हमने प्रोबेबिलिटी रख के फाइंड कर लिया। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है, देखते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एनडीए 2015 में पूछा भी गया है। देखते हैं यार क्वेश्चन क्या है। कह रहा ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, मतलब एक हमारे पास थैला है जिसमें 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, उसके बाद एंड अनदर बैग कंटेन्स 3 व्हाइट, और दूसरे थैले में 3 सफेद, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 कैसी बॉल्स हैं? ब्लैक बॉल्स है। अब हमसे कह रहा इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, अगर एक गेंद दोनों थैलों से निकाली जाती है फ्रॉम ईच बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। एक गेंद दोनों थैलों से निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहली गेंद सफेद और दूसरी गेंद काली है। ठीक है, तो हम कहते हैं चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले थैले से बॉल निकाली। हमने कहा पहले थैले से अगर हम बॉल निकालें तो पहले थैले से, पहले मैं फर्स्ट थैले की बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट थैले की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट थैले से अगर व्हाइट बॉल निकालते हैं तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। एंड सेकंड से ब्लैक निकालना है, सेकंड से ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक कितनी है सेकंड में? 5/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना आया कि नहीं आया? अब बात कर रहे हैं सेकंड थैले की। अब हम कह सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, अब हम कह रहे जो ब्लैक बॉल है अब हम फर्स्ट थैले से निकालेंगे, तो भैया कितनी है? 2 कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई व्हाइट अब उससे हो गई, तो भैया कितना हो जाएगा? व्हाइट कितनी है? 3 है ना व्हाइट, अपॉन कितना हो जाएगा? 8। समझना, नहीं समझ में आया तो समझना। हमने कहा कि अगर हम पहले थैले से सफेद, पहले से सफेद दूसरे से काली निकाल लें, फिर दूसरे से सफेद और पहले से काली निकाल लें, दोनों सॉल्व कर लिया। अब क्या करना? फाइनल प्रोबेबिलिटी में दोनों को उठा के ऐड कर देना, मतलब जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा PE इज इक्वल टू 4/6। इनको कैंसिल कर लो, चाहो तो ना कैंसिल करो, ये आ जाएगा 20/48 प्लस 6/48। 48 एलसीएम आ गया, 26 आ गया, बेटा कैंसिल कर लो तो 13/24। आंसर कितना आएगा? 13/24। आई होप समझ गए होगे। फिर से समझना, अच्छा क्वेश्चन था। हमसे कहा था हमारे पास 2 थैले, एक में 4 सफेद दूसरे में 2 काली हैं, और दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। अब हम कहते हैं एक गेंद हमने निकाली है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि पहले थैले से सफेद और दूसरे से
क्या है, पहली गेंद सफेद है और दूसरी गेंद काली है। तुमने कहा भैया पहले थैले से हम सफेद निकालते हैं, दूसरे थैले से काली निकालते हैं, फिर पहले थैले से काली निकालते हैं, दूसरे थैले से सफेद निकालते हैं, दोनों को उठा के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये रहे आज के अपने पास 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है तो दोस्तों तक शेयर करें, ठीक। यही बस आपसे इतनी चीज मांगता हूं कि आप बस वीडियोस को शेयर कर दिया करें, बाकी पढ़ाना मेरा काम है। और आज टॉप 500 भी आएगा, तो थोड़ी देर में आपके पास वो भी पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।